जय वीर बालाजी दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जय वीर बालाजी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आज़ाद और यहाँ पर मैं नई नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। भूत प्रेत से संबंधित कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर और भी कहानियाँ दी गई हैं। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल के अंदर जाइए और वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। भूत प्रेत से संबंधित ही कहानियाँ लेकर आता हूँ मैं। वहाँ पे जाइए, सुनिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहानी सुनाने से पहले आपको बता दूँ, अगर पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये घटना काफ़ी पुरानी तो नहीं है, लेकिन 5 साल हो गया इस घटना को। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन एकलव्य ने बिना गुरु के भी ज्ञान प्राप्त किया था, जिससे एकलव्य एक अच्छे धनुर्धर बने थे। लेकिन एकलव्य की वो मेहनत, वो लगन उनकी धनुर्विद्या के लिए पर्याप्त थी, परंतु तंत्र मंत्र के क्षेत्र में इस प्रकार की मेहनत किसी काम की नहीं। इस क्षेत्र में एक सिद्ध गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के सानिध्य के बिना ये तंत्र मंत्र एक ऐसी तलवार साबित होते हैं जो खुद को ही हानि पहुंचाते हैं। मेरे पड़ोस में एक चाचा जी की दुकान है। उनके परिवार में वो 2 भाई और उनकी पत्नी और बच्चे हैं और एक बूढ़े पिता हैं। उन्हें सब छोटे चाचा जी कहा करते हैं और उनके पिताजी को, जो कभी-कभी दुकान पर आते हैं, उनका भी सब बहुत सम्मान करते हैं। ये छोटे चाचा तो अपनी दुकान से ही अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं और उनके बड़े भाई एक फैक्ट्री में अच्छी पोस्ट पर कार्यरत हैं। गंगा पार शुक्लागंज में इनका अपना मकान भी है, जहाँ ये सारे रहते हैं। इनकी जिंदगी सामान्य रूप से चल रही थी, मगर अगस्त के महीने में आने वाली नाग पंचमी ने चाचा जी के बड़े भाई की जिंदगी बदल दी। नाग पंचमी का दिन था। वैसे तो उन्हें मंदिर आना जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, मगर उस दिन न जाने क्या सूझी कि वो माल रोड स्थित खैरेपति मंदिर अपने एक मित्र के साथ चले गए। नाग पंचमी के दिन खैरेपति मंदिर में सपेरों और नागों का मेला लगता है। दोनों वहां गए और तरह तरह के नाग दर्शन किए और प्रसाद वगैरह चढ़ाकर वापस आ गए। वापस आए तो काफ़ी उत्साहित थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि वहाँ एक अजीब किस्म का नाग देखा, जो कि अत्यंत खूबसूरत और काफ़ी बड़ा था। जब उन्होंने सपेरे से पूछा कि वह कौन सा नाग है और कहाँ मिला उसे, तो सपेरे ने उन्हें बताया कि उसने सर्प मोहिनी विद्या से किसी और सांप को पकड़ना चाहा था, मगर ये वहां आ गया, इसलिए इसे भी पकड़ लिया। चाचा जी ने उस विद्या और तंत्र मंत्र के बारे में कई सवाल पूछे, मगर सपेरे ने विस्तृत जानकारी देने से मना कर दिया। चाचा जी के मन में ये सब सीखने की लालसा जागृत होने लगी। उन्होंने सपेरे से अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया, मगर सपेरे ने यह कहकर टाल दिया कि वो एक सांसारिक पुरुष है। वो ऐसी वैरागी विद्या का दान उन्हें नहीं दे सकता। इस बात का उन्हें दुख तो था, मगर उनकी लालसा शांत नहीं हुई। वो प्रतिदिन किसी न किसी गुरु की तलाश में रहने लगे। कभी किसी के पास जाते तो कभी कहीं उन्हें बैठा हुआ देखा जाता था। समय और पैसा बर्बाद करने लग गए थे। वो कुछ लोभी उन्हें लालच देते थे, तो कुछ शिष्य बनाकर इस उनसे अपना काम निकलवाते और चलते बनते। घर में चाचा जी इनसे परेशान रहने लगे थे और चाची जी भी इनसे परेशान रहने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपने ससुर से ये सारी बातें बता दी और उन्हें समझाने को कहा। परिणाम स्वरूप चाचा जी की अच्छी आरती हुई और फिर उन्होंने गुरु की तलाश और धन की व्यथा छोड़ दी और अपने सामान्य जिंदगी में वापस आ गए। लेकिन मन के किसी कोने में उनकी ये लालसा अभी भी पनप रही थी। कुछ दिन बीते। जब सब कुछ सामान्य हो गया,
एक दिन चाचा जी गर्मी की वजह से छत पर सोने गए। अचानक रात के करीब 12 बजे वो अचानक छत से सीधा नीचे आंगन में आ गिरे। आवाज़ सुनकर सब दौड़े। चाचा जी बेहोश पड़े थे। सबने सोचा कि कहीं कोई चोर उचक्का तो नहीं है ऊपर जिसने इन्हें मारने की कोशिश की है। छोटे चाचा ने ऊपर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ रक्त की कुछ बूंदें पड़ी हुई थीं। ऊपर चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था। छोटे चाचा को लगा कि शायद यहाँ कोई हाथापाई हुई है, मगर उन्हें ऐसा कुछ भी न मिला। फिर सोचा कि शायद उन्हें चक्कर आ गया होगा जिससे उन्हें चोट लगी और फिर नीचे जा गिरे। फिर वो वापस नीचे बड़े चाचा के पास गए। वो अभी भी बेहोश थे। उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उन्हें अगले दिन सुबह होश आया, मगर वो किसी को भी पहचान नहीं पाए। घर में हाहाकार मच चुका था। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें क्या हो गया है। सिर्फ चाचा जी ही बता सकते थे, और वो ही अपनी याददाश्त खो चुके थे। डॉक्टर ने भी किसी भी मानसिक चोट की मौजूदगी से इनकार कर दिया था। सारी रिपोर्ट सामान्य थी। न कोई आघात, न कोई परेशानी, केवल तेज धड़कन और खोई हुई याददाश्त के सिवा कुछ नहीं था। खैर, डॉक्टर ने उन्हें घर ले जाकर आराम करने की सलाह दी, सो छोटे चाचा ने वैसा ही किया। वो घर आ गए। चुपचाप एक कमरे में पड़े रहते, न किसी से कुछ बोल रहे थे, न किसी से बात कर रहे थे। दिन भर तो उन्होंने आराम किया, मगर जैसे ही रात के 12 बजे वो अचानक चिल्ला उठे, माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। हे बाबा माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। हे बाबा माफ कर दो, दोबारा नहीं होगा। अब छोटे चाचा और उनके पिताजी काफी परेशान हो गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने बहुत पूछा कि कौन बाबा, किससे माफी मांग रहे हो, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और फिर बेहोश हो गए। छोटे चाचा और उनके पिताजी उन्हें वैसा ही सोता छोड़ इस बात के बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि क्या किया जाए। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हाँ, मगर एक बात साफ हो गई थी कि ये कोई ऊपरी चक्कर था। इसलिए अब वैसा ही डॉक्टर ढूंढना था। एक दो दिन ऐसे ही गुजरे गुजरे सारे दिन चाचा जी आराम से सोते रहते और रात को माफी मांगने लगते, और इस तरह से चिल्लाते जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। तीसरा दिन था। चाचा जी की दुकान पर एक साधु आया। बेटा, हम उज्जैन से हरिद्वार की यात्रा पर हैं। अपनी हस्ती के हिसाब से कुछ दान दे दो। अरे बाबा माफ करो यार, मेरी वैसे ही हालत खराब है, आपको क्या दान दूंगा। चाचा जी ने माफी मांगते हुए साधु से कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन एक काम करो, यहाँ गंगा किनारे हमारे गुरु जी ने कुछ दिनों के लिए विश्राम शिविर लगाया है। चाहो तो बड़े भाई को वहां ले आओ, ठीक हो जाएगा। साधु ने शांत भाव से कहा। चाचा जी की आंखें चौड़ी हो गईं। फिर सोचा शायद आसपास किसी ने बताया होगा, और फिर कुछ पैसे निकाल बाबा के पात्र में डालने लगे। मगर बाबा ने अपना पात्र हटा लिया और कहा, नहीं बेटा, हम तो वैरागी लोग हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा अनाज दे दो। चाचा जी ने कुछ चावल बिना तोले एक थैली डालकर दे दिए। वो साधु आशीर्वाद देते हुए चला गया। फिर चाचा जी ने अपने घर पिताजी को फोन किया और सारी बात बताई। उन्हें तो जैसे उम्मीद ही एक रोशनी दिखाई दी। चाचा जी शाम से पहले ही अपनी दुकान बंद करके घर पहुंचे और फिर दान के लिए कुछ वस्तुएं ली, कुछ फल और थोड़ा अनाज। फिर वो दोनों बड़े चाचा जी को लेकर उसी विश्राम शिविर में पहुंच गए। चाचा जी को वो साधु वहीं मिले और फिर चाचा जी को बैठाया। पानी वगैरह से ठीक उसी तरह सेवा की गई जैसा कि भारत की संस्कृति में मेहमानों को भगवान मानकर की जाती है। फिर उन साधु ने चाचा जी के पिताजी के साथ बड़े चाचा जी और
छोटे चाचा जी को अपने गुरु से मिलवाया। चाचा जी के अनुसार उनके गुरु देखने से ही कोई सच्चे साधु लग रहे थे। पर्वत जैसी जटा, चमकता ललाट, मुख पर तेज, वाणी में सौम्यता और अतिथि के प्रति उतना ही सत्कार। वो चाचा जी लोग के सामने ऊंचे स्थान से उतरकर उन्हीं के बराबर में जमीन पर बैठ गए और खैरियत वगैरह पूछी। चाचा जी ने सारा वृत्तांत उन्हें सुना दिया। सब कुछ अच्छी तरह सुनने के बाद उन्होंने चाचा जी के पिताजी से कहा, जो कुछ ये हुआ ये तो नादानी से हुआ है। आप बस इतना कीजिएगा कि आज तो शनिवार है, सोमवार को सोमवार को पुल के नीचे एक दिया, एक जोड़ी खड़ाऊं, एक लंगोट, एक चिलम और कुछ फूल और सफेद बर्फी लेकर चढ़ा देना और माफी मांगते हुए कहना कि हे महाराज, ये तो एक नासमझ बालक है, इससे जो भी गलती हुई है क्षमा कर दीजिए और अपना भोग लेकर हम पर कृपा कीजिए। ऐसा ये दोबारा नहीं करेगा और ये काम सिर्फ आप करना, अपने लड़के को मत भेजना, ठीक है? और कोई कितनी भी आवाज़ दे पीछे मुड़कर मत देखना, न आते वक्त न जाते वक्त। बाबा, आपकी बात समझ तो आ गई, मगर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ? इससे ऐसी कौन सी गलती हो गई? चाचा जी के पिता ने हाथ जोड़कर साधु महाराज से पूछा। बालक बुद्धि है, एक किताब से पढ़कर बड़ी शक्ति को रक्त भोग देकर सिद्ध करना चाह रहा था, वो भी गंगा किनारे। न अपनी कोई सुरक्षा की और न ही घटवार शक्ति की आज्ञा ली। वो शक्ति तो इसके पास नहीं आई, लेकिन घटवार ने इस चेष्टा के लिए इसे दंड दिया है। इसलिए क्षमा मांगकर जब ये ठीक हो जाए तो इसे समझा देना कि ऐसा दोबारा कभी न करे। साधु बाबा ने सौम्यता के साथ ये बात समझाई। सारी बात समझ चुके थे। दोनों ने साधु बाबा को प्रणाम किया और दान में जो वस्तु लाए थे दे दी। अब सो पहले बड़े चाचा जी को उसी वक्त गंगा स्नान करवाया और घर ले गए। अगले ही सोमवार को चाचा जी के पिताजी ने घटवार बाबा से क्षमा याचना की। शाम होते होते बड़े चाचा जी ठीक हो गए। करीब एक हफ्ते के अंदर वो सामान्य हो गए और अपनी नौकरी पर जाने लगे। सब कुछ सामान्य होने के बाद चाचा के पिताजी ने उनकी इस बात पिछली से ज़्यादा अच्छी आरती उतारी और उनकी तंत्र मंत्र की सिद्धि की किताबें लेकर फेंक दी। साधु बाबा अपने शिष्यों के साथ अगले दिन ही वापस अपनी यात्रा पर चल पड़े थे। चाचा जी और उनके परिवार में से किसी को भी उनसे दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो तो सिर्फ एक रूप में ईश्वर की तरह आए थे, चाचा जी की समस्या का समाधान करने। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आप भी तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं और उसकी साधना करना चाहते हैं तो बिना गुरु के कभी भी तंत्र मंत्र की साधना मत करना, वरना आपकी भी यही हालत होगी। तो आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी, जिसे भेजा है फुरखान ने। दोस्तों, मेरा नाम फुरखान है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मैं कहानी पर आता हूँ। मेरी शादी होकर कुछ ही दिन हो गए तो हम बड़े घर की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने ही वाली थी। तो हमने एक एजेंट को बोला तो उसने एक घर बताया कि वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही रहेगा। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा
अम्मी हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फ़ोन आया, तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी छत पर गई हैं, तो फ़ोन किसके लिए किया होगा। फिर उसने बिना फ़ोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी, तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर अम्मी को फ़ोन लगाया कि आप तो ऊपर छत पर थे और आप कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह से ही तुझे बताए बिना बाजार निकल गई थी। ये सब सुनकर मेरी पत्नी शक्ति में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर आया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया। तो मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन अम्मी रसोई में मछली साफ कर रही थी, तो पीछे से किसी ने अम्मी को बालों को खींचा। तो जब अम्मी ने घूमकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अम्मी भी बुरी तरह घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फ़ोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, तो मेरा जाना नहीं हो सका। तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़कर आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। उस दिन अंतिम बार उस घर पर मैं सोया था और हम लोगों ने वो घर खाली कर दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी थी फारूक की। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरों से बहुत दूर दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवा और बर्फ गिर रही थी। दोनों अपनी रजाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो। इसीलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठकर खाली वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी, पर हवा नहीं चल रही थी। इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखती है कि घर के पास बने एक खंभे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वहां से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर
उसने अपने धीमी सी आवाज में अपना नाम शूरी बताया और फिर वहां से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंभे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालात बहुत खराब थी। इतनी खराब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाजा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज साफ आ रही थी। यह आवाज सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान ले लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज आने लगी। तभी विनय ने जोर से आवाज में बोला, कौन है बाहर? कुछ देर तक आवाज तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज आई, दरवाजा खोलो, कृपया करके दरवाजा खोलो, बहुत ठंड है। ये आवाज किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को ये आवाज जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चा है जो रोज घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फोन की घंटी बजी। फोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिसने आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फोन उठाया। वहां से उस औरत की आवाज आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी, अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाजा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर के बाहर एक बच्चे की आवाज आ रही है जो दरवाजा खोलने की बात कर रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज आंधी और ठंड पड़ती है, वो तब तक सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है, तो वो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। वो सोचने लगी कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ की आंधी पड़ रही थी। वो दूसरों के घर के बाहर दरवाजा खटखटा कर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहाँ 1 महीने तक रहे। तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी के दिमाग में ये रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज घर के बाहर दिखता था, वो कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है,
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आइए सुनते हैं अगली कहानी। सब कुछ सामान्य था उस दिन। सावन के महीने में रविवार का दिन था। बारिश नहीं हो रही थी, मगर मौसम अच्छा था। कोई आराम कर रहा था तो कोई पड़ोसियों के साथ अपने पूरे हफ्ते के अनुभव की चर्चा कर रहा था। मैं भी सुबह उठकर नाश्ता पानी करके टीवी देख रहा था। तभी कॉलोनी में जैसे हाहाकार सा मच गया। पूरा इलाका घर से बाहर था। पूरी कॉलोनी में रोने की चिल्लाने की आवाज़ गूंजने लगी। मैंने उस भीड़ में शामिल अपने एक दोस्त इस हंगामे का कारण पूछा तो मेरे भी होश उड़ गए। वह ये था कि हमारे करीब कुछ दूर पर एक परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया उपाध्याय जी अच्छे आचरण वाले और समृद्ध व्यक्ति थे। उनके 4 बेटे थे। रविवार का समय पाकर उपाध्याय जी के 3 बेटे गंगा किनारे अपने 2 दोस्तों के साथ उस सुहाने दिन के मजे लेने गए थे। जाने वहाँ क्या हुआ, क्या घटना घटी, ये किसी को नहीं पता था, मगर उन 5 में से 4 वहीं डूब गए और सिर्फ एक, जो कि नदी में उतरा ही नहीं था, डरा हुआ वापस आया और उनके घर वालों को घटना की जानकारी दी। जो कुछ भी उसने बताया उस पर विश्वास करना मुश्किल था। हाँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ था उस लड़के के मुताबिक वो चारों डूब चुके थे। पुलिस बुलाई गई, रिपोर्ट हुई और फिर छानबीन शुरू हुई। उपाध्याय जी काफ़ी पहुँचे हुए व्यक्ति थे, इसलिए पुलिस बिना नतीजे के शांत नहीं बैठ सकती थी। पूरे दिन पुलिस ने छानबीन जारी रखी। जिस घाट के पास वो लोग नहाने गए थे, उस घाट से 2 किलोमीटर दूर तक पुलिस के गोताखोरों ने लाशों को तलाश किया, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस की नींद उड़ गई और उधर उपाध्याय परिवार में शोक के साथ एक उम्मीद भी आ गई कि शायद कुछ अनर्थ न हुआ हो। सब एक आशा के साथ उन लोगों के लौट आने की उम्मीद में कुछ न कुछ प्रयास में लगे हुए थे। पुलिस ने उनके बचे हुए दोस्तों को ही हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस को उस लड़के ने जो जो बताया वो सैकड़ों लोगों के सामने कल ही बयां कर चुका था। उसने बताया था कि वो 5 कल सुहाना मौसम देखकर गंगा के घाट पर गए थे। वहाँ उन लोगों ने बैठकर पहले काफ़ी बातें की और फिर उसके बाद घाट से गंगा के किनारे दूसरी तरफ चल दिए। वहाँ पर काफ़ी शांति थी, इसलिए 5 ने वहीं पर डेरा जमा लिया। फिर उनमें से 4 ने तय किया कि इससे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, थोड़ी बियर या शराब होती तो ज़्यादा मज़ा आता। फिर उनमें से एक ने जाकर 2 बोतल और कुछ गिलास लाकर इंतजाम कर दिया, लेकिन वो पीता नहीं था, इसलिए उसने उन 4 का साथ देने से मना कर दिया। वो शराब पी रहे थे और अपने अपने हफ्ते भर की बातों को शेयर कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी शराब खत्म हो रही थी, वहाँ का माहौल शांत होता जा रहा था। कुछ देर में वहाँ पानी के सिवा पेड़ पौधों की भी हलचल होना बंद हो गया। उसने सोचा कि शायद आंधी तूफान आने वाला है। उसने उन 4 से वापस चलने को कहा, मगर वो 4 मिलकर 4 बोतल गटक चुके थे। उन्होंने सोचा अगर इसी हालत में घर जाएंगे तो बहुत जूते पड़ेंगे, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा पानी में नहा लिया जाए ताकि नशा कम हो जाए, और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर वो सब बनी सीढ़ियों से उतरकर वहाँ नहाने के लिए नदी में उतर गए। न जाने फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक करके 4 उसी में अंदर चलते चले गए और फिर ऊपर नहीं आए। उस लड़के का इतना बयान लेकर पुलिस ने उसे जाने दिया और फिर से उस जगह और वहाँ आसपास फिर से छानबीन शुरू कर दी। अभी भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा।
पुलिस ने सबको सिर्फ इतना बताया कि चारों ने शराब पी हुई थी, इसलिए वो तैर नहीं पाए और डूब गए। शराब की भी जांच की गई, मगर वो ब्रांडेड शराब भी, उसमें किसी असामान्य तत्व का होना मुश्किल था। मगर पुलिस अभी भी बेचैन थी कि वो लोग डूब तो गए, मगर लाश कहाँ गई। उपाध्याय जी के घर में जो माहौल था उसका तो बखान करना ही मुश्किल है। जिसके 3 बेटे जो मर चुके हों, लेकिन उनकी लाश तक ना मिली हो, ऐसी माँ की क्या हालत होगी, ये हर कोई समझ सकता है। वो सुबह होते ही मन्नत मांगने मंदिर जाती, कभी कुछ खाती तो कभी कुछ भी नहीं खाती, कभी रोती तो कभी हंसती तो कभी चिल्लाते हुए बाहर भागने लगती। आज तीसरा दिन था। पूरा उपाध्याय परिवार उस दिन को कोस ही रहा था और उन तीनों के मिल जाने की मन्नतें कर रहा था। दोपहर के समय एक बाबा हमारी कॉलोनी में आया। उस वक्त उपाध्याय जी और उनका बेटा पुलिस स्टेशन गए हुए थे। माँ जी तो घर में ही सो रही थी। सोना क्या, उसे तो गम की बेहोशी ही कहेंगे। एक दो रिश्तेदार भी घर में थे। घटना बहुत प्रचलित हो चुकी थी, तो साधु ने पूरी घटना का बखान उनके आगे किया और फिर माता जी से कहा कि आपके तीनों बेटे मिल जाएंगे, मगर इसकी कीमत लगेगी, क्योंकि वहाँ जो भी चीज़ है वो बहुत लालची है। उसने ही तुम्हारे बेटों और उनके दोस्तों को अपने पास रखा हुआ है, मगर उनकी जान छुपा ली है। उसे धन चाहिए, फिर वो उनकी जान वापस उनके शरीर में डाल कर लौटा देगा। कैसी कीमत बाबा जी? मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, मगर मुझे मेरे बेटे चाहिए, माता जी ने उस बाबा से पूछा। ये सारी बातें उन दोनों के बीच अकेले में चल रही थीं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि ये बातें सिर्फ माता जी से करेगा। वो बहुत लालची आत्मा है, इसलिए तुम्हारे पास जितना धन है सोना चांदी लेकर वहीं गंगा के रेतीले घाट पर आ जाना, मगर आधी रात को अकेले आना। तुम्हारे घर में भी किसी को पता न चले। हम उस आत्मा को उतने धन में मनाने की कोशिश करेंगे और फिर तुम्हारे बेटे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। मगर अगर तुमने ये बात किसी को घर में बताई तो वो हमारी क्रिया में बाधा डाल देगा और फिर तुम अपने बेटों से हाथ धो बैठोगी। समझ आया? बाबा ने माता जी से कहा। जी, मैं बिल्कुल समझ गई। आंखों में चमक लिए माता जी ने उस साधु से कहा। उन्हें अब उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। बहुत मुश्किलों इंतजार से उन्होंने उस दिन को काटा और रात को होने वाले चमत्कार की आस में भूखी प्यासी रात का इंतजार करती रही। जब रात हुई तो उन्होंने जल्दी खाना खाकर सोने का नाटक किया। जब उपाध्याय जी भी गहरी नींद में सो गए तो करीब 12:45 बजे वो उठी और पहले से तैयार की हुई अपनी गहनों और रुपयों की पोटली को उठाकर चुपचाप घर से बाहर निकल गई और पहुंच गई उसी स्थान पर जहां उस बाबा ने बताया था। बेटों को पाने की खुशी में इतनी रात में भी उन्हें कोई डर नहीं लगा और सीधा वहीं पहुंच गई। वहां वो बाबा थोड़ी सी आग जलाकर और कुछ सिंदूर, नींबू, सुइयां, काला कपड़ा, थोड़े से चावल और अंडे लेकर बैठा कुछ पूजा पाठ जैसा कर रहा था। मैं ले आई हूँ बाबा, सारा धन ले आई हूँ। कृपया जल्दी से मुझे मेरे बेटों से मिलवा दो। माता जी ने उस बाबा से कहा। ठीक है माता, वो सारा धन लेकर आप यहाँ बैठ जाओ। उसने माता जी को एक तरफ बैठने को कहा। फिर उसने सिंदूर से माता जी के चारों तरफ एक गोल वृत्त बनाकर धन काले कपड़े में रखने को कहा। उन्होंने वैसा ही किया। फिर उसने कहा कि माता, मैं ये नींबू काटूंगा, अगर इसमें से खून निकला तो मतलब आपके बेटे जिंदा बचाए जा सकते हैं। फिर उसने एक एक करके 4 नींबू काटे।
चारों में से खून निकला। माताजी सब कुछ शांत बैठी देख रही थी। माताजी अपने चारों बेटों की जान सुरक्षित है। अभी ये धन आप इस व्रत से बाहर रख दीजिए और मन ही मन ये कहिए कि यहाँ जो भी शक्ति वास करती है, मेरे बेटे मुझे दे दो। और तब तक आंखें मत खोलना जब तक तुम्हारे बेटे आकर तुम्हें आवाज़ ना दें। बाबा ने माता जी को ये बात समझाई। भोली भाली बेटों के मोह में अंधी माता जी ने उस साधु की ये बात मान ली और जैसा उसने कहा वैसा ही मन जाप करने लगी। उन्होंने इस बात का 7 बार ही जाप किया होगा कि अचानक उन्हें धम से कुछ गिरने की आवाज़ आई, जिससे उनकी आंखें खुल गईं। साधु बाबा माता जी के सामने हाथ में धन को वो पोटली लिए गिर पड़े थे और सामने एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था, जिसने सफ़ेद रंग की धोती और ऊपर एक सफ़ेद चादर सी ओढ़ रखी थी। बाल कंधे तक थे। देखने में वो किसी पहलवान जैसा दिख रहा था। मेरी जगह पर आकर मेरे ही नाम से धन की चोरी करता है, वो भी उसका धन जो बैठकर मेरा ही जाप कर रही है। उस आदमी ने गरजते हुए उस साधु से कहा, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। साधु हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगा, नहीं, तू यही भीख मांगेगा और मेरी हद में रोज सफाई करेगा। उस आदमी ने उस साधु को डांटते हुए कहा, हाँ करूँगा, सब करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई धन नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो माता, माता मुझे माफ़ कर दो। वो गिड़गिड़ाए जा रहा था और माता जी की समझ में ये आ चुका था, ये साधु उन्हें लूटने आया था, मगर ये नहीं समझ आया था कि ये आदमी कौन है। फिर उस आदमी ने उस साधु से वो पोटली छीन ली और फिर उसे माता जी को दिया। फिर उस साधु को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। साधु करीब 3 मीटर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। कौन हैं आप? और मेरे बेटे कहाँ हैं? माता जी ने उस बलवान व्यक्ति से प्रश्न किया। मैं वही हूँ जिसका अभी तुम जाप कर रही थी। मैंने तुम्हारे बेटों की जान नहीं ली, वो तो खुद शराब के नशे में डूब गए और जहाँ डूबे थे वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हैं। उनकी लाशें उसी सीढ़ियों के नीचे फंसी हुई हैं, इसलिए वो किसी को नहीं मिल सकी। उस आदमी ने माता जी से कहा, मेरे बेटे मुझे लौटा दो, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी, ये सारा धन तुम रख लो। माता जी ने रोते हुए उस व्यक्ति से हाथ जोड़कर विनती करी, मुझे धन का कोई लोभ नहीं है माता, और तुम्हारे बेटों की मृत्यु हो चुकी है, वो भी उनकी ही गलती से। अब वो वापस नहीं आ सकते। आप इस सत्य को अपना लो माता और अपने धन के साथ परिवार में वापस लौट जाओ। उस व्यक्ति ने माता जी को समझाते हुए कहा। माता जी फूट फूट के रोने लगी। उनकी सारी आस खत्म हो गई थी। फिर उस आदमी ने माता जी का आंचल पकड़ा जैसे कोई बच्चा पकड़ता है और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। वो रो रही थी और करीब 10 कदम ही चली होंगी कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने थी। वो हैरान हो गई और पीछे मुड़ी और उस व्यक्ति से उसका परिचय पूछा। मैं वही का खटवार हूँ माता, जिसका आप जाप करके मदद के लिए पुकार रही थी। मैं आपके बच्चों की जिंदगी को नहीं लौटा सकता, मगर कल तुम्हारे सारे बेटों की लाश वहीं मिल जाएगी। अब आप अपने बचे हुए परिवार में खुश रहिए। व्यक्ति ने माता जी से कहा और फिर माता जी अंदर जाने के लिए चली गई। वो दरवाज़ा खोल के अंदर गई और जैसे ही पीछे मुड़ी वहाँ पर कोई नहीं था। मन ही मन घटवार की जय की और वापस अपनी जगह पर लेटकर रोने लगी। सुबह 4 बजे थे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर उपाध्याय जी की आंख खुल गई और फिर उन्होंने माता जी की इतनी सुबह सुबह इस विलाप करने का कारण पूछा। माता जी ने सारी घटना सच सच बता दी।
उपाध्याय जी को पहले विश्वास ही नहीं हुआ और फिर उन्होंने बात मान ली। जब अगले दिन उनके तीनों बेटों की और उनके दोस्तों की लाश बरामद हो गई, पुलिस ने लाश की पोस्टमार्टम करवाया। मौत की वजह पानी में डूबना ही साबित हुआ। लाशों का अंतिम संस्कार हो गया और फिर सब कुछ सामान्य होने में 5 साल लग गए। उनका जो एक बेटा बचा था, अब उसकी शादी हो चुकी है और घर में सब सामान्य है। उन्होंने घर बदल दिया है, लेकिन आज भी वो किसी भी पूजा में घटवार बाबा की पूजा किए बिना नहीं रहते। तो दोस्तों, ये कहानी समाप्त हो चुकी है और आज की भी कहानियाँ समाप्त हो चुकी हैं। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए। कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, ख़राब लग रही है, जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी कहानी सुनना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।